तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न कमांड आज से 2 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रही है, जिसमें फाइटर जेट रफाल, सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक अपना दमखम दिखाएंगे। युद्ध अभ्यास में खास तौर से अरुणाचल प्रदेश की एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप, पश्चिम बंगाल के हासीमारा और कलाईकुंडा, असम के तेजपुर और चबुआ की लैंडिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाएगा। यह युद्ध अभ्यास असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास का मकसद सर्दियों में आपसी तालमेल के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता को परखने का है। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी वायुसेना की पूर्व कमांड ही करती है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका लाइव जुड़ रही हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर उस रात कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। उस दिन किस तरीके से दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई है, मोनिका, क्या अभी फिलहाल हालात हैं? जो ये युद्धाभ्यास होने जा रहा है, ये पहले से प्लान था, लेकिन आज जब ये सभी फाइटर जेट गरजेंगे तो निश्चित तौर पर आवाज जब चीनी सेना के कान तक जाएगी तो समझ आएगा कि आपकी बात टकराए तो चूर चूर हो जाओगे। देखिए, सपना सबक तो चीनी सेना को पहले ही मिल गया है, 9 दिसंबर को ही मिल गया है। और जिस तरीके से अब देखें, यहाँ पर 2 बातें सामने आ रही है। एक तो भारतीय सेना, उनकी ताकत सामने आ रही है, और दूसरी तरफ चीनी किस तरीके से चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। और दोनों ही मोर्चे पर यहाँ पर भारतीय सेना जो है वो सफल होती नजर आ रही है, यानी कि चाइना कॉर्नर होता नजर आ रहा है। मैं इस वक्त तवांग में हूँ और फिलहाल तवांग की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि थोड़ी तनाव या टेंशन का माहौल यहाँ पर है। हमने कुछ लोकलाइट से भी बातचीत करने की कोशिश की। देखिए, उन्हें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और जिस तरीके से चीन बार बार मुंह की खाता है, उसी तरीके से उन्हें यकीन है कि भारतीय सेना उनकी सुरक्षा करेगा। कुछ मॉर्निंग ड्रिल्स यहाँ पर हमने देखी हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मॉर्निंग ड्रिल जैसे रूटीन मॉर्निंग ड्रिल्स करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमने सड़कों में देखा है अमूमन वो मॉर्निंग ड्रिल्स करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है अगर सिचुएशन कोई भी होती है हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर, सेना पर पूरा भरोसा है। और यही वजह है कि यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके की सिचुएशन कहा जा रहा था कि पैनिक सिचुएशन हो सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई एयर स्ट्रिप नहीं है, हेलीपैड ज़रूर है कोना में यहाँ पर, लेकिन वो भी क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है। और हम चाहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से जो 9 दिसंबर को हुआ उसके बाद से यहाँ पर आसपास के इलाकों में थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस कर ली गई है, थोड़ा चौकसी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, अलर्ट ज़्यादा कर लिया गया है और वहाँ पर जाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी हम भी वो तस्वीरें आप तक पहुँचाने में थोड़े से रेस्ट्रेंट ज़रूर हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दुश्मन देश कोई भी ऐसी तैयारी, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब चीज़ें देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं तो हमें भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहरहाल मोनिका, आप ग्राउंड जीरो पर एक चीज़ समझाएं अगर आप समझ पाए हो, या आप लोकलाइट से जब बातें कर रहे हैं कि ये जो मौसम होता है इसमें चीन भी परेशान होता है। ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर उसके लड़ने का तजुर्बा उतना नहीं है, उसके सैनिकों को वहां तक पहुंचना फिर लड़ना मुश्किल होता है। जबकि अगर हम भारतीय सेना के सैनिकों को देखते हैं तो उनको ट्रेन ही उस तरीके से किया जाता है, या जो बटालियन है वो तरीके से इसीलिए तैयार की जाती है, खासतौर पर इस सेक्टर के लिए। बिल्कुल, देखिए सपना, कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि जितने भी चाइना की तरफ से जितने भी उनकी तरफ से हेलीकॉप्टर्स हैं या जो भी ऊंची उड़ान जो भी भरते हैं, उनके जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, उन लोगों को इस तरीके का तजुर्बा नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अमूमन इसी तरीके का टेम्परेचर रहता है, -डिग्री में टेम्परेचर रहता है। और मैं यही कहना चाहूँगी, एक मजबूती की तरह या यूँ कहें जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं वो इस तरीके से ट्रेंड होते हैं कि किसी भी सिचुएशन में या किसी भी मौसम में वो इस तरीके से ट्रेंड होते हैं कि वो लड़ सकते हैं। अब भारतीय ताकत तो हमने देख ही ली है, जिस तरीके से बार बार चीन देखिए तवांग पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार चीन जो है उसको सबक सिखाया जाता है। ऐसे में चीन के लिए चुनौती तो होगी। और आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से जमीन से लेकर आसमान तक तैयारी पूरी नजर आ रही है, चौकसी पूरी नजर आ रही है। और आज जिस तरीके से एक रूटीन
प्रैक्टिस भी की जाएगी। हालांकि ये 9 दिसंबर के बाद से यहाँ पर शायद उस तरीके की हलचल आसमान में ना दिखे, क्योंकि यही कहा जाता है जब सिचुएशन इस तरीके से होती है तो उसके 10 या 15 मीटर के दायरे में इस तरीके की हलचल नहीं होती है। कि वो इस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाता है, फिर वो चाहे ताइवान पे करता हो या उससे की सीमा से जुड़े बाकी देशों पर, और वो ये कोशिश करता है कि इसके जरिए अपने पड़ोसी मुल्कों को दबाने का काम किया जाए। लेकिन भारत के लिए वो ये गलत सोच रहा है।